हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बिहार स्पेशल सेशन। और बिहार स्पेशल सेशन में भी मिलेगा आपको बिहार इतिहास का टॉप 50 प्रश्न। समझिए, आपका रिवीजन क्लास है और एक तरह से टेस्ट है, चूँकि आपको हम फुल डिटेल्स में क्लास करवा चुके हैं बहुत बार। तो आज देखते हैं टॉप 50 प्रश्न। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का जो सर्वप्रथम विलय था वो किया था महापद्मानंद ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और आपको पता है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था? तो मगध ही था। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2 की ओर। बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किसमें मिलती है? तो किस में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में, सामवेद में, या वायु पुराण में, या फिर अथर्ववेद में? तो ये आपको मिलता है अथर्ववेद में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने बिहार की यात्रा की थी? तो बिहार की यात्रा फाहियान ने भी की थी, हुएन सांग ने भी किया था, मेगास्थनीज ने भी किया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। वहीं मेगास्थनीज का एक बुक का नाम याद जरूर रखिएगा, क्या? तो इंडिका। और इस पुस्तक में इसने पटना को क्या कहा था? पाली ब्रोथा की संख्या दी थी, पाली ब्रोथा। ये सब चीज़ हम आपको फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पर। बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 में अधिवेशन हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये 1922 वाला गया में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ये कब हुआ था ये इस भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो 1922 में। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। शेर शाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो शेर शाह के मकबरे का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। और इसी ने किसका? ग्रांड ट्रक रोड का भी निर्माण कराया था। किसका? ग्रांड ट्रक रोड। इसको उत्तरा पथ भी कहा जाता है। ग्रांड ट्रक रोड का ही दूसरा नाम है उत्तरा पथ। चूँकि आज आपका डिस्कशन सेशन नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप लोग के लिए एक टेस्ट भी हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर लाइक किया कीजिए। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। दूसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ध्यान देना है, दूसरी पूछा गया है। तो पहली कहाँ हुई थी? पहली तो हुई थी राजगीर में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दूसरी हुए थे कहाँ? तो वैशाली में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका आपको ट्रिक भी बताए हैं कि रा बा पा को ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक किसका? कि कौन सी संगीति कहाँ हुआ था। पहला राजगीर, बस वैशाली दूसरा, तीसरा पाटलिपुत्रा, और कुछ हो गया कुंडलवन कश्मीर जो कि चौथा। चलिए अब आइए प्रश्न नंबर 7 पे। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चौसा बिहार के किस जिले में है? तो चौसा है जो कहाँ है? तो बक्सर जिला में है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान कहाँ है ये पूछा गया है। तो चूँकि हुआ तो था बलिया जिला में इनका जन्म, लेकिन गांव है कौन सा? तो सिताब दियारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ये नहीं कि बलिया मार के निकल दी, ये बलिया जिला में ही कौन गांव पड़ता था? सिताब दियारा। और इसी में जन्म हुआ था जयप्रकाश नारायण का। ठीक, आज़ाद दस्ता का गठन भी इन्होंने ही किया था, जयप्रकाश नारायण ने ही। फिर इनसे संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ही ने। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। पटना गोलघर की स्थापना किसने की? तो पटना गोलघर की जो स्थापना की थी किसने? जॉन गॉस्टिन ने। तो ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में केसरिया नामक स्थान से निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ये ध्यान रखिएगा किस जिला में? तो पूर्वी चंपारण जिला में
कौन सा? तो केसरिया नामक स्थान से बौद्ध धर्म का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 11 पे। 1912 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है, तो इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। तो ये हुआ था आपका बांकीपुर में। और कब? तो 1912 में। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर वाले की अध्यक्षता ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो R.N. मधोलकर ने। किसने? तो R.N. मधोलकर ने। बस छोटा छोटा कुछ कुछ पॉइंट आप लोग का रिकॉल कर देते हैं। ऐसे तो ये सब सारा क्वेश्चन हम आपको डिटेल में बता चुके हैं बिहार स्पेशल सेशन में। अब आइए प्रश्न नंबर 12। निम्नांकित में से किसका संबंध चंपारण सत्याग्रह से नहीं था है? यहाँ नहीं था पूछा गया है। तो चंपारण सत्याग्रह जो कि 1917 में स्टार्ट हुआ था, और इसमें जो संबंधित नहीं थे पूछा गया है तो राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रज किशोर प्रसाद भी थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, लेकिन जो जयप्रकाश नारायण थे वो इससे संबंधित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर। गांधी जी किसके आग्रह पर चंपारण आए थे? ये प्रश्न भी बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर ही लीजिए। तो ये आए थे किसके आग्रह पर? तो राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। अब आइए अगले प्रश्न। 1942 के आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले को कुख्यात जिला घोषित किया गया था? और कब? तो 1942 के दौरान। तो ये किया गया था सारण जिला को। किसको? तो सारण जिला को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। वही 15 नंबर की बात करें। बिहार में धातु परस्तर योगीन अवशेष मिले हैं। तो बिहार में जो धातु परस्तर योगीन अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं ये आपसे पूछा गया। तो इसका आंसर देखिए अब आप लोग दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न इतना बार पूछा गया है कि आपको भी कुछ होमवर्क दिया जाए। हर सेशन में तो होमवर्क दिया ही जाता है, आज इसमें से भी आपको 3 प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहेगा ही। तो इसका प्रश्न कमेंट सेक्शन में आपको इसका जवाब देना है। इस प्रश्न का देखना चाहते हैं आप लोग कितने लोग इसमें सही आंसर देते हैं, क्योंकि ये कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है। अब आइए प्रश्न नंबर 16 की ओर। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी आपको देवपाल के मुंगेर अभिलेख से मिलता है, नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्र अभिलेख से भी मिलता है, महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर अभिलेख से। ये सब अभिलेख का नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। उपयुक्त सभी से पाल शासकों की क्या होती है? जानकारी मिलती है। अब आइए प्रश्न नंबर 17 पे। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो जो सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अथर्ववेद में ही जादू टोना का क्या है? उल्लेख है, कि इस वेद में जादू टोना वगैरह के बारे में क्या है? उल्लेख है। ठीक वही सामवेद है जो संगीत के लिए फेमस था। उपनिषद आपको बता ही चुके हैं बहुतों बार। अब आइए प्रश्न नंबर 18 पे। बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो आपको पता है बौद्ध धर्म का किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। वहीं अब बढ़ जाते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता थे। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो थे कौन थे? ये थे कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब आ जाइए प्रश्न नंबर 20 की ओर। नालंदा में स्थित बड़ा गांव या नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया था? तो ये भी किसने पता लगाया था? लगाया था कनिंघम जी ने ही। तो 2 प्रश्न तो यहाँ कनिंघम से ही हो गया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि नालंदा में स्थित कौन गांव? तो बड़ा गांव, जिसको नालंदा महाविहार भी कहा जाता है।
तो यह देखिए 20 प्रश्न हुए समाप्त। अभी हमारे 30 प्रश्न और बच रहे हैं। तो अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिए। आपको PDF भी टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया जाएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 21 पे। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। देखिए कनिंघम से लगातार 3 प्रश्न हो चुका है। तो पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की, यही आपसे पूछा गया। तो केसरिया स्तूप जो कि कहाँ, चंपारण में। लौरिया अरेराज का अशोक स्तंभ, ठीक, तो इसका भी खोज किया। बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल, इसका भी खोज किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। अब आइए प्रश्न नंबर 22 की ओर। विदेह के राजा, कहाँ के राजा, तो विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए। यह कहाँ वर्णित है, तो ये जो कि कहाँ वर्णित है ये आपसे पूछा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में, या शतपथ ब्राह्मण में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो है कहाँ वर्णित है आपका, तो शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। और देखिए क्या क्या नाम दिया गया है, निष्क या सुवर्ण या सतनाम, और किसके राजा, तो विदेह के राजा। कुछ कुछ प्रश्न हैं जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। अब आइए प्रश्न नंबर 23 पर। और टॉप 50 प्रश्न है, 30-40 मिनट का सेशन रहेगा। आप लोग आराम से देख सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। बाकी तो जो रेगुलर सेशन फुल डिटेल के साथ चलता है वो चलता ही रहेगा। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है, कौन सी लिपि है, खरोष्टी है, अरमाइक है, ब्राह्मी है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये लिपि है क्या, ब्राह्मी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग भी आंसर करते चलिएगा पहले तक, ताकि आपको पता चले कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। प्रश्न नंबर 24 पे आ जाते हैं। मौर्य सम्राट अशोक द्वारा भाइयों की हत्या अनुश्रुति से कौन सा स्थल जुड़ा हुआ है, अगम कुआं, चेरान स्थल, गनावा स्थल, या बीतो शरीफ। तो ये जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, अगम कुआं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 25 की ओर। मुल्ला बहबहानी, देखिए नाम कैसा है, मुल्ला बहबहानी कहाँ के यात्री थे, ये आपसे पूछा गया है। अरब के थे, इराक के थे, ईरान के, या फिर ग्रीक के। तो ये कहाँ के यात्री थे, ईरान के। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब आगे की ओर बढ़ जाते हैं। महागोविंद, महागोविंद नहीं, महागोविंद कर लीजिए, यहाँ पर सिद्ध हो जाएगा। महागोविंद प्रसिद्ध वास्तुकार किस शासन के दरबार में विद्वान थे, यानी कि इनमें से जो चारों दिया हुआ है कौन सा शासक के दरबार में कौन थे वास्तुकार, महागोविंद महागोविंद। तो ये किसके शासन काल में थे, तो बिंबिसार के शासन काल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 27 पे। अपसड़ जो कि कहाँ पड़ता है, तो गया में। तो एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, यानी कि किसका दृश्य अंकित है, रामगुप्त एवं देवी का, नल दमयंती के प्रणय गाथा का, रामायण का, या फिर महाभारत का। तो ये रामायण का कथा दृश्य अंकित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पर, जो कि होगा 28 नंबर। मगध राज्य का प्रारंभ किसने किया था, तो मगध राज, अभी बताएं कि बिहार का प्राचीन नाम क्या था, मगध, और इस राज का जो प्रारंभ किया था वो बिंबिसार ने ही किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए 29 नंबर पे। बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से, चंपारण एवं क्या कहता है, मुजफ्फरपुर से, यहाँ से भी हुआ है, मुंगेर एवं नालंदा से, यहाँ से भी हुआ है, गया एवं औरंगाबाद से, तो यहाँ से भी हुआ। तो
नहीं रुक जाइए, 1 मिनट। क्या पूछा गया? बिहार में आदि मानव के उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो गया एवं औरंगाबाद से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। शुरू में हम ही प्रश्न पे ध्यान नहीं दिए। चलिए अब आ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा 30 नंबर। जरासंध के पिता का नाम क्या था? ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा कि जरासंध के पिता का नाम क्या था? तो वृद्धरथ। क्या नाम था? तो वृद्धरथ। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और हाँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि ये जो 50 प्रश्नों का कलेक्शन रिवीजन क्लास रहेगा वो अगर हर विषय का लाया जाए तो कैसा रहेगा। अगर आप लोग को अच्छा लगता है जो भी है तो सुझाव दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हर विषय का आपको रिवीजन करवा दिया जाए। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार में चिरांद यानी जो कि सारण में एवं चेचर जो कि वैशाली से किस युग के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। तो ये जो प्राप्त हुआ है नव प्रस्तर युग से। किससे? तो नव प्रस्तर युग से। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर 32 पे। बिहार में तुर्क शासन का युग कब शुरू हुआ था? किस शासन का? तो तुर्क शासन का। तो ये जो हुआ था 1203 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। वहीं बात करें अगले प्रश्न की, बिहार में ताम्र प्रस्तर युग के परवर्ती चरण के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? कौन सा युग का पूछा गया? तो ताम्र प्रस्तर युग का। तो इसका जो प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? चिरांद सारण से भी हुआ है, चेचर वैशाली से भी हुआ है, सोनपुर और मनेर से भी हुआ है। तो उपयुक्त में से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं आगे की ओर। मनेर में किस प्रांत पति का मकबरा स्थित है? देख लीजिए कहाँ? तो मनेर में। तो ये जो स्थित है किसका स्थित है? शाह दौलत का। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चूँकि आपके लिए ये सब सारे टॉप 50 हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है, वो भी बिहार इतिहास से संबंधित, और प्रश्न काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आप लोग इस सेशन को अटेंड ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए। अब आइए प्रश्न नंबर 35 पर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था अनुमानतः किस काल में? ही आपसे पूछा गया है। तो ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, महाजनपद काल में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये जो आगमन हुआ था वो कहाँ हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। अब आइए प्रश्न नंबर बढ़ जाते हैं आगे की, जो कि है 36 नंबर। बिहार राज्य प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? तो ये तो हम आपको अभी तक बहुत बार बोल ही दिए। तो इसका तो आंसर फटाक से आप लोग दीजिएगा क्या? मगध। अब आइए 37 नंबर प्रश्न पर। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक था। ठीक, अभी आर्य से संबंधित एक प्रश्न था। अब आ गया है कि विस्तार में इसका सहायक क्या था? व्यापार का विस्तार, लोहे का उपयोग, साम्राज्य विस्तार, या फिर कृषि का विस्तार। तो ये जो है क्या हो जाएगा? लोहे का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं 38वें प्रश्न की ओर। बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर है, बहुत आप ही लोग के लिए ये प्रश्न भी है कि आपको ही इसका कमेंट सेक्शन में बोले थे ना कि 3 प्रश्न ऐसा होगा जो आपके लिए रहेगा, आपको इसका कमेंट में आंसर देना है। और हर रेगुलर सेशन में आपसे 3 प्रश्न पूछा जाता है, और इसके पहले जो सेशन कराया जाता है उसका भी आंसर आपको बताया जाता है। लेकिन आज आपका बिहार स्पेशल रिवीजन क्लास चल रहा है, वो भी बिहार हिस्ट्री का। तो 3 प्रश्न आपको यहाँ भी मिलेंगे जिसका आंसर आपको करना है। तो इन चारों मंदिर में से जो बिहार का सबसे बड़ा धार्मिक मंदिर कौन सा है, ये आपको बताना है। अब आइए प्रश्न नंबर 39 पे। श्रुति तथा किंवदंती के अनुसार
महाभारत युद्ध के समय बिहार में दो मुख्य राज्य कौन कौन थे, ये आपसे पूछा गया। तो किसके अनुसार ये दो नाम ध्यान रखना, श्रुति और किंवदंती के अनुसार। कब, तो महाभारत युद्ध के समय। और जो बिहार में दो मुख्य राज्य थे वो कौन कौन थे, तो मगध और विदेह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाइए, बढ़ जाते हैं आगे की ओर, जो कि होगा हमारा 40वां नंबर प्रश्न। बिहार का मुंडेश्वरी मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है। देखिए, मुंडेश्वरी मंदिर फिर से आ गया, और इसके पहले जो ऑप्शन था वो प्रश्न आपसे पूछे उसमें भी मुंडेश्वरी मंदिर है, लेकिन आपसे पूछा गया है कि किस पहाड़ी पर स्थित है। तो ये है जो कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। अब बढ़ जाते हैं आगे की ओर 41 नंबर प्रश्न पे। वेद के किस ग्रंथ में बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य विवरण मिलता है। तो किस ग्रंथ में मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में या गोपथ ब्राह्मण में। और ये सब चारों जो ब्राह्मण ग्रंथ दिया हुआ है हम आपको फुल डिटेल्स में पढ़ा चुके हैं वैदिक युग में। तो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉपिक वाइज भी, प्लस आपको प्रैक्टिस सेशन भी रेगुलर चल रहा है, तो जाके वीडियो पूरा देखा कीजिए। तो ये जो किस साक्ष्य में मिलेगा, कहाँ आपको मिलेगा, शतपथ ब्राह्मण में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको चाहिए या नहीं, करवाना चाहिए, ताकि आगे हम करवाएं या नहीं। अब आइए प्रश्न नंबर 42 पर। शेर शाह का, बिहार में शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, सासाराम में। तो ऑप्शन, इसके पहले क्या आया था कि शेर शाह का मकबरा का निर्माण किसने कराया था, तो शेर शाह सूरी ने। और यहाँ आपसे पूछ लिया गया है कि है कहाँ, तो सासाराम में। अब आइए प्रश्न नंबर 43। बिहार का कौन सा राज्य आरंभ में बहुत दिनों तक आर्यावर्त के बाहर था तथा अनार्य जाति के लोगों का आवास स्थल रहा था। तो ये जो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेह। कौन सा राज्य, तो विदेह राज्य ही था जो कि आरंभ में यानी कि शुरुआत में बहुत दिनों तक, कहाँ, तो आर्यावर्त के बाहर। और किस जाति के लोगों का, तो अनार्य जाति का, अनार्य नहीं जी, आर्य जाति कर लीजिए, आर्य जाति का, ठीक, विदेह। अब आइए प्रश्न नंबर, बढ़ जाते हैं आगे की ओर। प्राचीन काल को बिहार को किस नाम से जाना जाता था। देखिए, ये प्रश्न तो बार बार रिपीट हो गया इसी में एक दो बार, तो इसी से पता चलता है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मगध प्रदेश के, तो ऑप्शन ये हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। किस काल का, तो उत्तर वैदिक काल का जो, तो ये जो राज्य था वो था विदेह। कौन था, विदेह। अब बढ़ जाते हैं आगे की और जो कि होगा हमारा 46 नंबर प्रश्न। बिहार में गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ये 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और आपको जैन धर्म, बौद्ध धर्म फुल डिटेल के साथ टॉपिक वाइज में कराया हुआ है बेसिक रूप से। तो आप लोग पूरा वीडियो देखा कीजिए और रेगुलर सेशन से जुड़ा कीजिए। आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे ना, तो यहाँ से आपका सेशन क्या होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आप लोग जुड़िए, एक बार पढ़ के तो देखिए, उसके बाद ही अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर पहले पढ़िए तो। अब आइए प्रश्न नंबर 47 पर। 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इनमें कितने महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्रों में स्थित थे। कितना महाजनपद, तो 16 महाजनपद। तो पूछा है कि बिहार में कितना, मतलब वर्तमान में क्षेत्र में क्या है, स्थित है। तो क्या कहता है, आपके लिए 2 प्रश्न तो हो ही गए हैं, लेकिन 3 प्रश्न आपको होमवर्क देना है। इसका हम बता देते हैं, ये 2
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। पाटलिपुत्रा के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो पाटलिपुत्र के किले का जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? अजात शत्रु ने। किसने? तो अजात शत्रु ने। ये किस वंश का? तो हर्यक वंश का। आपको पता होगा हर्यक वंश को क्या कहा जाता था? पितृहंता वंश। कौन वंश? पितृहंता वंश। और इसको अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? पितृहंता राजकुमार। क्यों? क्योंकि पिता का हत्या करके गद्दी पर बैठ, इस वंश में यही हो रहा था, इसीलिए पितृहंता वंश, पितृहंता राजकुमार। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 49 पर। कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था? देखिए, अब ये प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। तो आज के लिए 3 प्रश्न जो है इसका आंसर आपको देना ही देना है, जो भी वीडियो को पूरा देख, चूँकि आप ही का रिवीजन होगा कि बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं था, अंग नहीं था, बजी नहीं था, वत्स नहीं था, मगर कौन नहीं था ये बताना है। अब आ जाइए आज के प्रश्न नंबर 50 की ओर, और जो कि होगा आपका अंतिम प्रश्न। बिहार में फाग राग का सृजन किसने किया था? फाग राग जो कि होली के अवसर पे गाया जाता है, फगुआ गीत, फगुआ राग, तो ये सृजन जो किसने किया था? महाराजा नवल किशोर सिंह। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे रेगुलर सेशन में। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जो अगर आपका इस सेशन से संबंधित कोई सुझाव प्रश्न हो तो। तब तक के लिए पढ़िए मन से, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।